दोस्तों दुनिया में ना बहुत सारी रहस्यमय जगह हैं जहाँ पर जाने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया। कुछ इतनी रहस्यमय है कि वहाँ अगर कोई चला जाता है तो सब उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि वो कभी वापस आएगा। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ जाने के बाद सरवाइव करना करीब करीब नामुमकिन है। तो इस दिलचस्प वीडियो में बने रहिए आखिर तक। रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त लास्ट तक देखना, मजा आएगा। नंबर 1, इलाहा दा क्विनाडा, ग्रेट ब्राजील। साओ पाउलो के तरफ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये द्वीप आपको घूमने फिरने के लिए काफी अच्छा लग सकता है। ये बिल्कुल किसी खूबसूरत फिल्मी द्वीप के जैसा लगता है, लेकिन यहाँ जाना काफी खतरनाक और डरावना है। सच्चाई ये है कि दशकों से ये स्थान पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि यहाँ घातक सांपों द्वारा पूरी तरह से आक्रमण किया गया है। इस जगह में हर एक स्क्वायर मीटर के अंदर आपको 5 सांप मिल जाएंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा तादाद में सांप होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ 500 करोड़ से ज्यादा सांप हैं, और डरावनी बात ये है कि इनकी तादाद अनगिनत है। इस जगह को 10 गुना और डरावना खतरनाक बनाने वाली बात ये है कि यहाँ रहने वाले सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। जैसे कि गोल्डन लैंडसेड वाइपर, ये लंबाई में आधा मीटर तक पहुँच सकता है और एक मजबूत स्पीड न्यूरोटॉक्सिक जहर के साथ ये बहुत ही जानलेवा बन जाता है। इसका एक डंक किसी को भी मार देता है और इस जगह पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूह को कौन नहीं जानता। यहाँ घूमने लायक एक से एक द्वीप हैं, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल नाम का एक ऐसा द्वीप है जिसमें पैर रखने से सब डरते हैं। एक झलक में देखने पर ये किसी स्वर्ग की तरह लगता है, लेकिन ये स्वर्ग से कोसों दूर है। इसका भूगोल इसे पृथ्वी पर सबसे अलग स्थानों में से एक बनाता है। ये दुनिया की कुछ शेष असंबद्ध जनजातियों में से एक है। इस पर जो द्वीप जनजाति रहती है उसे सेंटिनलीज कहा जाता है। इस जगह पर जो भी गया उस पर इन्होंने हमला किया है। यहाँ पर लोग टूरिस्ट को आने नहीं देते। 2006 में उन्होंने 2 मछुआरों को मार डाला, जिनकी नाव को उनके किनारे तक पानी का बहाव ले आई थी। इस हादसे के बाद इस द्वीप के 3 मील तक का एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, जिसके अंदर किसी को भी बोट ले जाने नहीं दी जाती। इंडियन गवर्नमेंट इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की डील नहीं करनी, और इनका कहना है कि बाहर की आधुनिक दुनिया हमारे इस आइलैंड पर अजीब बीमारी ले आएगी जिससे हम सब मर जाएंगे, और इसीलिए वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते और न ही बात करना चाहते हैं। नंबर 3, लेक नेक्रोन। दोस्तों ये जगह कैसी है जहाँ पर पैर रखने वाला हर एक आदमी या फिर कहें कि हर एक जीव पत्थर बन जाता है। ये नदी अफ्रीका के तंजानिया में है। इस नदी का नाम नेक्रोन नदी है। आपको पता होगा अब पुराने जमाने में इजिप्ट में मुर्दा लाशों को कई सालों तक सही सलामत रखने के लिए उनकी मम्मी बनाई जाती थी, और जो भी जीव पानी में गिरता है उसकी भी वैसे ही मम्मी बन जाती है, जो दिखने में किसी स्टोन स्टैचू की जैसे दिखती है। लेकिन आप इसे कोई काला जादू या चमत्कार सोचें उससे पहले हम आपको बता दें, ये साइंस का कमाल है। दरअसल इस नदी में एक बहुत ही खास तरह के केमिकल है जिसके मिलने की वजह से ये नदी बहुत ही जहरीली बन जाती है। इस नदी में जो भी गिरता है या फिर इस नदी का पानी जो भी पी लेता है उसके मरने के चांसेस 90% होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस नदी का पानी सब चीजों को पेट्रिफाइड कर देता है, यानी कि पत्थर बना देता है, जिसके चलते अगर कोई जानवर इसमें गिर जाता है तो उसकी चमड़ी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है और जानवर की मूर्ति को कई सालों तक कुछ भी नहीं होता, जैसे कि इन जानवरों को प्रिजर्व किया गया हो। यही कमाल है इस लेक का। इस लेक में एक भी मछली नहीं है। वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। नंबर 4, नॉर्थ बॉर्डर आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। न्यूयॉर्क हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करता है जो शहर के हर कोने में जाने के लिए उत्सुक हैं। न्यूयॉर्क में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं सिवाय एक जगह को छोड़कर। इस जगह का नाम है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। किसी हाई लेवल परमिशन के बिना नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में जाना इलीगल है, क्योंकि इसकी सभी इमारतें खराब होने की खतरनाक स्थिति में है। इस जगह पर प्रकृति इन खराब और टूटी फूटी बिल्डिंगों को खा रही है, यानी नष्ट कर रही है। ये जगह कभी शहर का संगरोध अस्पताल था। पहली बार 1614 में इसे पहली बार शुरू किया गया था। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड के अतीत का इतिहास मृत्यु और बीमारी से जुड़ा हुआ है। 1880 के दशक में और 1940 के दशक में इस जगह पर बहुत ज्यादा गंभीर रूप से फैलने वाली बीमारियों से जूझ रहे लोगों को छोड़ दिया जाता था। वहाँ मरने वाले सभी लोगों को द्वीप के मुर्दा घर में रखा गया था। 1951 में इस जगह ने नशा करने वालों के लिए एक पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य किया। 1963 में नॉर्थ ब्रदर आइलैंड को छोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक ये जगह खाली पड़ी है, इसलिए यहाँ टूरिस्ट का जाना खतरे से खाली नहीं माना जाता। हो सकता है ये चीज आपकी जान ले ले, कोई भरोसा नहीं। नंबर 5, डिएगो ग्रेशिया, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज।
पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच स्थित डिएगो गार्सिया अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है, जिसका वहाँ एक प्रमुख सैन्य अड्डा है। ये भी कहा जाता है कि CIA की कुछ सबसे महत्वपूर्ण फ्लोटिंग ब्लैक साइट इस क्षेत्र में स्थित हो सकती हैं। सिविल वॉर के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एटोल किराए पर दिया था, लेकिन द्वीप खाली नहीं था, क्योंकि इस द्वीप पर कई आदिवासी जनजातियां रहती थीं। इसलिए इसे किराए पर देने से पहले ब्रिटिश सरकार ने लगभग 2000 चेंगोसियाना को उनके ही घर से निकाल दिया। 1968 और 1973 के बीच इन निवासियों को जबरन मॉरिशस, सेशेल्स और अन्य ब्रिटिश क्षेत्रों में भेज दिया गया था। तब से द्वीपवासियों अपने पुराने घर लौटने की बहुत सी विनती की, यहाँ तक कि लीगल रूप से भी परमिशन मांगी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और उन्हें अब तक वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी गई। वैसे अभी उस द्वीप पर उनके जाने लायक कुछ नहीं बचा है। डिएगो गार्सिया का कॉन्ट्रैक्ट 2016 में समाप्त हो गया, लेकिन यूके ने कॉन्ट्रैक्ट को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अब तक ये अड्डा आर्मी का ही है। नंबर 6, सर्त्से आइलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड में सर्त्से द्वीप का निर्माण सिर्फ 55 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट में हुआ था, जिसका अर्थ था कि वैज्ञानिकों के पास एक पूरे नए इकोसिस्टम के जन्म और विकास को खरोंच से देखने का अनूठा अवसर था। और ठीक है, इसी वजह से ये पूरे दुनिया के लिए इरीचेबल बन गया। ये सब 1963 में शुरू हुआ, जब आइसलैंड के 32 किलोमीटर दक्षिण में एक एक्टिव ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप सर्त्से का निर्माण हुआ, जो ग्रह पर सबसे कम उम्र के द्वीपों में से एक है। तब से पानी और हवा के कटाव के कारण द्वीप का आकार छोटा होता जा रहा है। सर्त्से रिसर्च सोसाइटी का अनुमान है कि कटाव की अभी के स्पीड के अनुसार सर्त्से वर्ष 2100 तक समुद्र के स्तर पर हो सकता है। द्वीप पर सबसे पहले बैक्टीरिया, कवक और मोल्ड आए। इसके बाद जानवरों और पौधों की प्रजातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान में अनुमान है कि पक्षियों की लगभग 89 प्रजातियां और 335 अकशेरुकी जीव इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इस विकास को न बदलने के लिए केवल शोधकर्ताओं को द्वीप पर जाने की अनुमति है, वो भी स्पेशल केसेस में, वरना यहाँ कोई नहीं जा सकता। नंबर 7, जनाकिल डेजर्ट। दोस्तों, ये जो रेगिस्तान है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान है। आप कह सकते हैं कि इसे खास तौर पर इंसानों की जान लेने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर किसी भी जानवर का जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ हर एक चीज आपकी जान ले सकती है। ये रेगिस्तान पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है, इसलिए इस रेगिस्तान में दुनिया के सबसे खतरनाक वॉल्केनोज हैं, जो कि कभी भी फट सकते हैं। इस रेगिस्तान में नमक की धूल हर जगह फैली है। ये नमक की धूल बहुत ज्यादा जहरीली है और यहाँ पर हवा 50 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म होती है। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये सब चीजें किसी की भी आराम से जान ले सकती हैं। अगर आप यहाँ एक बार सांस लेते ना, तो आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। जी हाँ, आदमी यहाँ 1 घंटे तक रहेगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप यहाँ के सल्फ्यूरिक एसिड की नदी में गिर गए, फिर तो समझो आपका काम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जिस दिन यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होगी और उस दिन आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी चमड़ी गर्मी से जलने लगेगी। यहाँ पर कई जगहों पर कैंप बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो उसे जिंदा बचाया जा सके। वैसे ये पूरा का पूरा रेगिस्तान जानलेवा नहीं है। यहाँ कुछ जगह हैं जहाँ आप जिंदा बच सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह इस रेगिस्तान में खतरनाक है। इसको दुनिया का सबसे जानलेवा और सबसे डेंजरस रेगिस्तान कहा जाता है। इसे आप देख ही सकते हैं और समझ जाएंगे आप कि ये एक खतरा है और इससे दूर रहने में भलाई है, क्योंकि इस रेगिस्तान के साथ यहाँ के लोग भी आपको मारने के पीछे तुले हुए हैं। आपको कुछ जगहों पर मदद मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अगर आप फंस गए तो आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, क्योंकि यहाँ के लोग इसी फिराक में रहते हैं कि आप इनसे मदद मांगे और ये आपको लूट लें। ज्यादातर रेगिस्तानी आदिवासी रहते हैं यहाँ, जो कि यहाँ से गुजरने वाले टूरिस्ट को लूटते हैं। वैसे तो पूरे साल में यहाँ 10 या 20 लोग आते होंगे मुश्किल से, लेकिन ये उनको भी नहीं छोड़ते। साथ ही अगर आप इन्हें कुछ नहीं देंगे तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। नंबर 8, नॉर्थ यूगोस रोड। दोस्तों, सबसे पहले खतरनाक रेगिस्तान के बाद अब आते हैं खतरनाक रोड की बात करने। यूगोस रोड बोलिविया में स्थित है। इस रास्ते को मौत का रास्ता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जाने वालों में से बहुत कम लोग जिंदा बचते हैं। आपको लग रहा होगा हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार खुद इस रोड को देख लें तो ये रोड पहाड़ों के बीच से आती है और बारिश के मौसम में यहाँ काफी ज्यादा कीचड़ हो जाता है। और इतना ही नहीं, हवा उल्टी दिशा में आने की वजह से इस रोड में बहुत ज्यादा धूल आ जाती है और कई बार तो धूल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ड्राइवर को अपनी गाड़ी की लाइट भी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर कई बड़े से बड़े हादसे हुए हैं और इन्हीं सब के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया। सरकार ने इसकी जगह एक दूसरी रोड बनाई, जिसका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप जानते होंगे कुछ इंसान कहने से भी नहीं समझते और ऐसे ही कई थ्रिल सीकर इस जगह पर अपनी किस्मत आजमाने चले जाते हैं। तो कुछ वापस आते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग यहाँ से कभी वापस नहीं आ पाते।
इसलिए कहा जाता है कि रिस्क हमेशा आगे जीत की गारंटी नहीं देता, हमेशा सेफ रहना अच्छा होता है, समझे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया।